हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आज हमारी पहली क्लास है इंग्लिश की। चलिए शुरुआत करते हैं। और इंग्लिश से बिल्कुल डरना नहीं है, हम आपको बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाएंगे और आपको समझ में भी आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 7 रूल्स टू मेक अ करेक्ट सेंटेंस। एक सुंदर और सही सेंटेंस लिखने के लिए हमें 7 नियम की आवश्यकता पड़ती है, वो हम आपको इसमें बताने जा रहे हैं। पहला रूल है, इंग्लिश सेंटेंस का पहला वर्ड हमेशा कैपिटल लेटर से लिखे और बीच के सभी वर्ड्स हमेशा स्मॉल लेटर में लिखे। जब भी हम कोई भी सेंटेंस लिखना स्टार्ट करते हैं तो उसका पहला जो वर्ड है सेंटेंस का, वह कैपिटल लेटर से होना चाहिए। फिर सेंटेंस के बीच के जो भी शब्द होंगे, वर्ड्स होंगे, वो सारे के सारे स्मॉल लेटर्स में लिखे जाएंगे। इंग्लिश सेंटेंस का पहला वर्ड हमेशा कैपिटल लेटर से लिखे और बीच के सभी वर्ड्स हमेशा स्मॉल लेटर में लिखे। जैसे यह विषय उसको वर्ग में पढ़ाओ। टीच, टीच का क्या है, टी बड़का, ये पहला वर्ड है हमारा, क्या है, पहला वर्ड है। और इसका जो पहला वर्ड लेटर है ये क्या है, कैपिटल लेटर से लिखा गया है। टीच हिम या हर, हिम या हर मतलब यहाँ पे उसको जो है, यहाँ पे कंफर्म नहीं है कि मेल है या फीमेल है, इसलिए हम हिम और हर दोनों का यूज किए हैं। टीच हिम या हर दिस सब्जेक्ट इन द क्लास, यह विषय उसको वर्ग में पढ़ाओ। ये सेंटेंस कैसे बना है ये हम आगे पढ़ेंगे और सीखेंगे। किंतु व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, संस्था का नाम, भाषा का नाम, दिन का नाम तथा महीना का नाम हमेशा सेंटेंस में हर जगह कैपिटल लेटर में लिखें। अभी हम पढ़े कि किसी भी सेंटेंस का पहला वर्ड का पहला लेटर जो होगा वह क्या होगा, कैपिटल लेटर में होगा और बीच के सारे वर्ड जो होंगे वो स्मॉल लेटर में लिखे जाएंगे। लेकिन सेंटेंस के अंदर में भाषा का नाम, महीना का नाम, दिन का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, किसी संस्था का नाम रहे तो उसको हम सेंटेंस में कहीं भी कैपिटल लेटर में लिखेंगे। जैसे किंतु व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, संस्था का नाम, भाषा का नाम, दिन का नाम तथा महीना का नाम हमेशा सेंटेंस में हर जगह कैपिटल लेटर में लिखे। जैसे चंदन को सक्सेस पॉइंट में अंग्रेजी पढ़ाओ। टीच पहला वर्ड है, ये पहला वर्ड का पहला लेटर कैपिटल है। उसके बाद है चंदन, चंदन क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है, इसलिए हम उसका पहला लेटर जो है वह कैपिटल लेटर से लिखें। इंग्लिश, इंग्लिश क्या है, ये एक भाषा का नाम है, इसलिए हम इसको पहला लेटर जो है वह कैपिटल लेटर में लिखें। उसके बाद है सक्सेस पॉइंट में, सक्सेस पॉइंट क्या है, एक कोई संस्था का नाम है। तो इतना हम समझ गए रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 हमारा कहता है कि सेंटेंस का पहला वर्ड हमेशा कैपिटल लेटर से लिखे और बीच के सभी वर्ड्स को स्मॉल लेटर में लिखे। लेकिन सेंटेंस में जो बीच का शब्द है उसमें व्यक्ति का नाम, भाषा का नाम, दिन का नाम, महीना का नाम, संस्था का नाम, ये सब अगर हो तो उसको हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे। ये है हमारा रूल नंबर 1, इसको हम अच्छे से समझ लिए हैं। अब चलिए दूसरा रूल्स देखते हैं। दूसरा रूल्स कहता है कि वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट को रखें। वर्ब तथा ऑब्जेक्ट के बीच में टू या ऑफ का यूज साधारण रूप से ना करें। उसको बुलाओ, कॉल टू हिम या हर, उसको बुलाओ, ये बोल रहा है, नियम क्या बोल रहा है कि वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट को रखें। लेकिन यहाँ क्या है, वर्ब के तुरंत बाद क्या है, ये प्रीपोजिशन है, इसलिए ये हमारा गलत है। दूसरा है कॉल हिम या हर, ये हमारा सही है, उससे बुलाओ या उसको बुलाओ, कॉल हिम या हर। किंतु गो से लिसन के साथ टू लगाकर ऑब्जेक्ट को रखें। लेकिन हमारा जो नियम है ये कह रहा है
किंतु गो से लिसन के साथ हमेशा जो है ऑब्जेक्ट को टू लगा करके ही लिखे। जैसे सुबह में रेडियो सुनो, किंतु गो से लिसन के साथ टू लगाकर ऑब्जेक्ट को रखें। अगर हमारा जो वर्ब है वो अगर गो से लिसन रहेगा तो उसके साथ हमें टू लगा करके ही ऑब्जेक्ट को रखना है। जैसे सुबह में रेडियो सुनो, लिसन टू द रेडियो इन द मॉर्निंग सही है, क्योंकि हमारा नियम कह रहा है कि अगर ये तीन ही ऐसा वर्ब है जिसके बाद टू लगता है, गो से लिसन, ठीक है। यहाँ पे क्या है, लिसन टू, लिसन के बाद हमेशा टू लगेगा। स्कूल जाओ, गो टू स्कूल, हमारा क्या है ये गो से लिसन अगर रहेगा तो उसके बाद हम टू निश्चित रूप से लगाएंगे। अब है गो के साथ हमेशा TO2 लगाकर ऑब्जेक्ट को रखा जाता है। गो के बाद हमेशा TO2 लगा करके ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, ये हमने सीखा। किंतु होम देयर के पहले टू का यूज ना करें। मतलब कि अगर गो के बाद ऑब्जेक्ट अगर होम या देयर रहेगा तो हम TO2 का प्रयोग ना करेंगे। जैसे घर जाओ, गो टू होम। अभी हमारा जो रूल है वो क्या कह रहा है कि गो के बाद अगर ऑब्जेक्ट होम रहेगा तो टू का प्रयोग नहीं करना है, तो ये क्या है, ये गलत है। दूसरा है गो टू हाउस, हाँ अगर हाउस रहेगा तो हम कर सकते हैं, तो ये हमारा सही है। दूसरा है गो होम, ये भी क्या है, सही है, क्योंकि गो के बाद अगर हमारा ऑब्जेक्ट होम है तो TO2 का प्रयोग नहीं करेंगे, तो ये हमारा क्या है, सही है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझने में थोड़े भी परेशानी हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के सेंड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। रूल नंबर 3 में ये कहता है कि अगर एक सेंटेंस में वर्ब एक ही हो लेकिन ऑब्जेक्ट दो हो तो हम किसको पहले रखेंगे। तो अगर किसी भी सेंटेंस में एक वर्ब है और उसके साथ दो ऑब्जेक्ट है तब हम सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन में मी, अस, हिम और हर और देम आता है। तो पर्सनल प्रोनाउन और नाम को हम वर्ब के तुरंत बाद रखेंगे और जो दूसरा ऑब्जेक्ट है हमें उसके बाद उसको रखेंगे, ठीक है। यही हमारा तीसरा रूल्स है वो यही कहता है। चलिए एक बार देख लेते हैं कि एक वर्ब के साथ दो ऑब्जेक्ट हो तो पर्सनल प्रोनाउन मी, अस, हिम, हर, देम तथा नाम को वर्ब के तुरंत बाद रखें और दूसरे ऑब्जेक्ट को बाद में रखें। यदि पर्सनल प्रोनाउन तथा नाम को वर्ब से दूर रखना है तो उसके पहले टू लगाएं। ये क्या हुआ, रूल्स हमारा ये कहता है कि अगर एक ही सेंटेंस में एक वर्ब के साथ दो ऑब्जेक्ट हो तो सबसे पहले जो है हमारा ऑब्जेक्ट जो होगा अगर वो नाम होगा या पर्सनल प्रोनाउन होगा तो हम पहले उसको रखेंगे, फिर बाद में हम रखेंगे दूसरे ऑब्जेक्ट को। लेकिन अब ऐसा क्यों करें, हमारा मन है कि नहीं पहले हम दूसरे ऑब्जेक्ट को रखें फिर हम पर्सनल प्रोनाउन तथा नाम को रखें। तो अगर आपको ऐसा करना है कि हमें पर्सनल प्रोनाउन तथा नाम को बाद में रखना है तो उसको हम बाद में TO2 लगा करके रखेंगे। यही हमारा रूल्स नंबर 3 कहता है। देखिए यदि पर्सनल प्रोनाउन मी, अस, हिम, हर, देम तथा नाम को वर्ब से दूर रखना है तो उसके पहले टू लगा दें। जैसे चंदन को अंग्रेजी पढ़ाओ, टीच चंदन इंग्लिश। रूल्स नंबर 1 हमारा क्या कहता है कि चंदन को अंग्रेजी पढ़ाओ। यहाँ पे जो हमारा नाम होगा या पर्सनल प्रोनाउन होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, नाम है, तो नाम को हम पहले रख लिए, उसके बाद हम दूसरा ऑब्जेक्ट को रखें। लेकिन हम चाहेंगे कि नहीं, हम पर्सनल प्रोनाउन को बाद में रखेंगे, नाम को बाद में रखेंगे। तो क्या करेंगे, टीच इंग्लिश हम दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या किए, पहले लिख दिए और जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन था या नाम था उसको हम बाद में रखें। तो बाद में रखने के लिए जो है हमको उसके पहले TO2 लगाया जाता है।
चलिए रूल नंबर 4 देखते हैं। ये रूल बहुत ही आसान है। ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद मैनर मतलब होता है तरीका, किसी भी काम को करने का जो तरीका होता है। ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद मैनर को रखे। इंग्लिश सेंटेंस में मैनर के साथ कुछ प्रीपोजिशन निम्नलिखित ढंग से लगावे। जैसे अगर रहेगा वाहन या सवारी प्लस से, जैसे कि साइकिल से, बस से, तो इसमें हमारा क्या लिखेंगे इसका बाय, BYY प्लस व्हीकल का नाम। जैसे बस से बाय बस, ट्रेन से बाय ट्रेन, फ्लाइट बाय फ्लाइट, या साइकिल से तो बाय बाइसिकल। अब दूसरा है वस्तु, सामान, औजार, हथियार, मशीन, अंग प्लस से। अगर ये सब में से कोई नाम रहे इसमें हमको क्या करना है विथ प्लस जो इस सब में से रहेगा उसका यूज करना। जैसे चम्मच से तो विथ स्पून, चाकू से विथ नाइफ, हाथ से विथ हैंड, दोस्तों के साथ विथ फ्रेंड्स वगैरह। तो उम्मीद है कि रूल नंबर 4 भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट रूल को देखते हैं। रूल नंबर 5 कहता है कि मैनर के बाद प्लेस, यानी प्लेस मतलब होता है स्थान, मैनर के बाद प्लेस यानी स्थान सूचक शब्द को रखें। यदि दो या दो से अधिक प्लेस हो तो सेंटेंस में सबसे पहले सबसे छोटा प्लेस को रखें, फिर बढ़ते हुए क्रम में सबसे बड़ा प्लेस को रखें। छोटा प्लेस के साथ at लगावे और बड़ा प्लेस के साथ in लगावे। जैसे एग्जाम्पल में है पटना के एक गांव में रहो, लिव एट अ विलेज इन पटना। रूल नंबर 5 भी बहुत ही आसान है। रूल नंबर 5 कहता है कि मैनर के तुरंत बाद स्थान सूचक शब्द को रखें। लेकिन किसी भी सेंटेंस में अगर एक से अधिक स्थान सूचक शब्द है तो क्या करेंगे, तो उसमें सबसे पहले सबसे छोटा स्थान सूचक शब्द को रखेंगे, फिर बढ़ते हुए क्रम में सबसे बड़ा स्थान सूचक शब्द को रखेंगे। आगे है यदि सेंटेंस में एक ही प्लेस हो तो इसके पहले इन लगावे। बहुत लोग गलती करते हैं कि एक ही जगह रहता है तो उसमें एट लगाते हैं, जो कि गलत है। और गलती उन बच्चों के भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बुक में जो है ट्रांसलेशन में दे रखा है कि अगर एक ही प्लेस हो तो उसमें क्या करते हैं कि इन का प्रयोग नहीं करते हैं, ऐड का प्रयोग करते हैं। इसलिए अब आप जो है ऐड का प्रयोग नहीं करके आइए इन का प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। चलिए रूल नंबर 6 देखते हैं। इंग्लिश सेंटेंस में सबसे अंत में टाइम को रखा जाता है। रूल नंबर 5 की तरह ही है रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 में कहता है कि मैनर के तुरंत बाद टाइम को रखें। इंग्लिश सेंटेंस में सबसे अंत में समय को रखा जाता है। यदि समय भी क्या है, वो भी छोटा बड़ा होता है। यदि 2 या 2 से अधिक समय हो तब सबसे पहले हम सबसे छोटा समय को रखेंगे, फिर बढ़ते हुए क्रम में सबसे बड़ा समय को रखेंगे। दिन तथा तारीख के पहले ऑन लगावे। जैसे सोमवार को ऑन मंडे, 15 मई 2020 को ऑन 15th of May 2020। दिन तथा तारीख के पहले ऑन लगावे। जैसे सोमवार को ऑन मंडे, 15 मई 2020 को ऑन 15th of May 2020। दिन के पहर के पहले इन लगावे। जैसे सुबह में इन द मॉर्निंग, दोपहर में इन द नून या इन द मिड डे। एक चीज़ है कि जब हम समय को लिखते हैं तो थोड़ी गलती करते हैं। जैसे है 8 बजे, तो इसको हम लिखेंगे at 8 of the clock। ये सही है हमारा, लेकिन ये 8 ओ जो ऐसे कर देते हैं ये बिल्कुल गलत है। 8 ओ के बाद ऐसे करेंगे फिर हमारा ये सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रूल को देखते हैं। चलिए ये हमारा आखिरी रूल है, इसको देखते हैं। ऑलवेज, जिसका हिंदी होता है हमेशा, सदा, सर्वदा, सदैव। ऑफेन, जिसका हिंदी होता है अक्सर, प्रायः, बहुत बार। नेवर, कभी नहीं या कभी मत। ये सभी का प्रयोग इंग्लिश सेंटेंस में जो है हमेशा मेन वर्ब के पहले करें। जैसे कि सदा सत्य बोलो, इसमें क्या है कि मेन वर्ब क्या है, बोलना। तो मेन वर्ब से पहले जो है हमको ये जो हमारा वर्ड है ऑलवेज, ऑफेन,
नेवर इसका उपयोग करना है, जैसे कि सदा सत्य बोलो, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, वहाँ हमेशा मत जाओ, डोंट ऑलवेज गो देयर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से समझे होंगे। इस 7 रूल्स को बिल्कुल याद कर लीजिए, बिल्कुल याद कर लीजिए कि आपको याद आए कि तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाया। उम्मीद करता हूँ कि आप जो है अच्छे से समझे होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।